साथियों, सबसे पहले मैं उन जो 5 शहीद हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 नवजात शिशु है, उसे मैं अपनी संगठन की ओर से, मैं उन्हें नमन करता हूं, मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसे मैं उन्हें रेड सैल्यूट करते हुए मैं उन्हें लाल सलाम करता हूं। सत्रह मई 2021 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसने सरकार को लेकर लोगों की सोच बदल कर रख दी है। यह खबर थी सुरक्षा कर्मियों द्वारा आदिवासियों के नरसंहार की। दरअसल सिलगेर में 11 और 12 मई के दरमियान रात सुरक्षा कर्मियों ने रातों रात 4 किसानों की जमीन पर कब्जा कर कैंप स्थापित कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो कुछ आदिवासियों ने कैंप पहुंचकर इसका विरोध किया और किसानों की जमीन खाली करने की बात कही। इस पर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने जल्द से जल्द कैंप खाली करने का आश्वासन दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की ओर से कैंप हटाने की कार्यवाही नहीं की गई और फिर 17 मई को विरोध के लिए कैंप पहुंचे आदिवासियों पर गोली चला दी गई। इस हिंसा में एक गर्भवती महिला समेत 4 आदिवासियों की गोली लगने से मौत हो गई। तब से यह आंदोलन नहीं थमा है और निरंतर जारी है। अपने साथियों की शहादत को याद करने के लिए सिलगेर में मंगलवार को 10,000 से अधिक की संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए। यह मौका था 1 साल बाद सिलगेर हिंसा के पहली बरसी का। वे सभी रैली के रूप में वहां पहुंचे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की गोली से उनके साथियों की मौत हुई थी। ये वही जगह थी जहां सुरक्षा कर्मियों ने अपना कैंप स्थापित किया था। यह आदिवासियों की भीड़ और पुलिस कैंप के जवान आमने सामने हुए। आदिवासियों ने यहां सरकार और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ तकरीबन 1 घंटे तक अपना आक्रोश निकाला और फिर वापस आंदोलन स्थल के लिए रवाना हो गए। यह आदिवासियों ने एक आम सभा का आयोजन किया और सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ कई उग्र भाषण दिए। इतना ही नहीं, सभी ने एक स्वर में शपथ भी ली, जल जंगल जमीन के दोहन के लिए खुल रहे कैंप और बनने वाली सड़क को लेकर वे मरते दम तक वे लामबद्ध रहेंगे। 17 मई को हुए 4 आदिवासियों के नरसंहार के मामले को याद करते हुए वहां मौजूद युवा रघुराम ने मैं बस्तर को बताया कि पिछले साल 11 और 12 मई के दरमियान रात को अचानक गांव में 4 आदिवासी किसानों की जमीन पर सुरक्षा कर्मियों ने कब्जा कर कैंप बना लिया। सुबह जब इसके विरोध में कुछ आदिवासी कैंप पहुंचे तो सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वहां से जल्द हट जाएंगे, लेकिन कैंप हटाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसे देखकर आदिवासियों ने सुरक्षा कर्मियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद आदिवासियों की भीड़ पर 17 मई को गोली चला दी गई। पिछले 2021 को रात 3 बजे मतलब सिलगेर में जो कैंप है वो मतलब गैर कानून में डाले। रात को डालना है मतलब चोरी छुपके सरकार की है। तो यहाँ के जो सिलगेर के जो निवासी करते हैं, ये जो होता है एक पटेल मुखिया जैसे सभी लोग जमा होकर 12 तारीख को गए। जाने के बाद वहाँ से मतलब हमारा ज़मीन है, हम इस ज़मीन पर भूमि पर कृषि करके जीते, फिर आप बिना पूछे कैसे कैंप डाले। ऐसे मतलब गांव के 20-22 लोग गए तो बातचीत कर रहे थे कि तो हम ग्राम सभा 5 अनुसूचित इलाका है, इसमें मतलब ग्राम सभा करके ही कुछ भी हमारे इलाका में ला सकते हो, जैसे स्कूल हॉस्पिटल आंगनबाड़ी। वो तो सरकार की ज़मीन नहीं होती है, जो इस जगह में निवासी करते उसी का ज़मीन होता है। तो यहाँ के लोग सभी गए हैं बातचीत करने। तो वहाँ से मतलब 10-20 लोग गए थे। उन लोग को 5-6 मिनट के बाद लाठी चार्ज हुआ। होने के बाद दूसरा दिन आसपास के लोग पंचायत के लोग आए और मतलब उस दिन भी ऐसी बातचीत करने गए। उस दिन भी लाठी चार्ज हुआ 13 तारीख को। 14 तारीख को तो लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस फेंके और 15 को भी कंटिन्यू ऐसे चला। 15, 16
16 को भी आंसू गैस और गोली हवाई फायरिंग की है। तो कंटिन्यू 12 से लेकर 16 तारीख तक लाठीचार्ज हुआ। 12 तारीख को उन्होंने आश्वासन दिए थे कि जनता को ठीक है हम गैर कानून से डाले तो हम 16 तारीख को निकल जाएंगे, उन्होंने बोले थे। तब ये लोग अपने आदिवासी जो जिसका ज़मीन था उन्होंने अंदर जाते वक्त मतलब फायरिंग स्टार्ट की है। स्टार्ट होने के बाद 17 तारीख की बात है, तो वहाँ से मतलब लोगों को देख देख के मतलब फायरिंग की है। वो तब सबूत के कि नक्सली फायरिंग करने पर हम फायरिंग किए। उसके बाद हम इधर से जवाब दिए कि जब इधर से फायरिंग करते तो हज़ारों पुलिस थे, तो उसमें एक जन को भी क्यों गोली नहीं लगी, ये खबर पहुँचे। तो तब से हम लोग आंदोलन एकदम कंटिन्यू रखे और 17 जो मई को हुआ है उसमें 4 लोग शहीद हो गए और एक गर्भवती महिला लाठीचार्ज में शहीद हो गई। उसके बाद 18 लोग घायल हो गए और 296 लोग लाठीचार्ज में 296 से अधिक लोग थे वो लाठीचार्ज से ऐसा हो गया। तब से कंटिन्यू फिर चला, यहाँ से श्रृंगेर से फिर तर्रेम गए, तर्रेम में चक्का जाम बंद किए। वहाँ मतलब सरकार को पहुँचना चाहिए कि आदिवासी लोग इसको क्यों लड़ रहे। कम से कम यहाँ जो बीजापुर यहाँ सुकमा का विधायक हो, यहाँ दंडाधिकारी हो, यहाँ तहसीलदार हो, हम लोग के साथ मुलाकात किया जाए। तो हम वहाँ जाने के बाद रहा लगभग आधा महीना 1.5 महीना थे। तो वहाँ से मतलब हम लोग फिर भी डटे रहे और हम लोग का खबर तो पूरा पहुँची है कि निर्दोष आदिवासी थे। और तब से हम लोग का ये जो आंदोलन जारी रखे हैं। और 12 मई को 8 विधायक एक संसद आया था, तो उन्होंने 3 महीना की आश्वासन दिए थे कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं पूरा करने की कोशिश करेंगे बोले। तब से रैली धरना जारी रखे, मतलब लोग आसपास के जितने भी पंचायत के लोग वहाँ रहे, डटे रहे, चक्का जाम बंद करें। और उसके बाद जून 16 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोवासीलक में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। उन्होंने दंडाधिकारी जो जज है उसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग आश्वासन दिए थे, तभी नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त महीना 1-2 तारीख को फिर गए, सीएम से मिले। वहाँ चर्चा बातचीत हुई कि आप लोगों की जो भी दंडाधिकारी जांच हो रहा है उसके आधार पर हम लोग का जो भी आप लोगों की मांग पूरा करने की आश्वासन तभी दिए थे। हम फिर भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रखे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन 25 अप्रैल को फिर सीएम से वार्ता किए, बातचीत किए, 1 महीना की आश्वासन दिया। श्रृंगेर की जो भी मांगे हैं उसके दंडाधिकारी जांच हो गया, उसका रिपोर्ट आ गई है। हम आप लोगों की मांग 1 महीना के अंदर पूरा करने की आश्वासन दिए थे। आज तक सरकार हमारी मांगे कोई भी पूरा नहीं किए। हमारा मांग है जो कैंप डाले उसमें तो कृषि कहानी मतलब कृषि करते थे, उसमें 4 परिवार का मतलब ज़मीन था। हाँ, सारों लोग मतलब वहाँ कमा दमा के खाते थे। तो वो लोग भी अभी भी चाहते कि इस ज़मीन को हम नहीं देने चाहते। यही है मतलब वहाँ से कैंप पटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मार खाए हैं और शहीद भी हो गए और घायल हो गए। सारे मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे धरना आंदोलन जारी रखे। माकपा नेता संजय पारते ने कहा कि सरकार आदिवासियों के जल जंगल जमीन को तबाह करने की नीतियों के साथ साथ काम कर रही है और इनकी खनिज संपदा को उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहती है। सिलगेर में सुरक्षा कर्मियों के गोली से निर्दोष आदिवासियों की मौत हो जाती है। यह सरकार दोषियों पर कार्रवाई करना तो दूर, पीड़ितों को मुआवजा तक नहीं देती। हम तो ये कह रहे हैं कि दोषियों को सजा दीजिए। आप देखिए कि एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, तो मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता। तो एक राज्य प्रायोजित हत्याकांड हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, तो उन परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, उन दोषियों को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो सरकार यदि ईमानदार होती तो त्वरित गति से जो है सज़ा जो है लोगों की सुनिश्चित करती, लेकिन सरकार ईमानदार नहीं है और इसीलिए वो सरकार ही बता पाएगी कि मामला कहाँ लटका हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये यदि रिपोर्ट आ भी जाएगी तो उस पर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। और ये जांच क्या है? सरकार
सरकार ने हत्याकांड किया है। अब उसका एक छोटा सा अधिकारी, कोई मजिस्ट्रेट यदि जांच करेगा तो उस जांच की रिपोर्ट क्या होगी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं।